बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, मुल्क के 4वें सदर का इंतखाब आज होगा। इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई आमने सामने होंगे। चारों सूबाई असम्बलियां, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान खुफिया राय शुमारी के जरिए सदर का इंतखाब करेंगे। सदारती इलेक्शन का क्या तरीकाकार होगा, बताएंगी नौशीन यूसुफ। मुल्क के 4वें सदर मुमलिकत कौन? 2 उम्मीदवार मैदान में, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। 9 मार्च को होने वाले सदारती इंतखाब में चारों सूबाई असेंबलियों, सेनेट और कौमी असेंबली के अरकान मुल्क के नए सदर का चुनाव करेंगे। आइन के तहत सदारती इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। कौमी और सूबाई असेंबलियों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। बैलेट पेपर पर वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खुसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएगा। सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अमल में लाया जाता है, जिसके तहत अरकान कौमी असेंबली, सेनेट और बलूचिस्तान असेंबली के हर वोटर का वोट एक ही शुमार होगा। ताहम पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों को मुल्क की सबसे छोटी यानी बलूचिस्तान असेंबली के कुल वोटर से ज़रब देकर मुतलका असेंबली के टोटल वोटर से तकसीम कर दिया जाएगा और जवाब में आने वाले अदद मुतलका उम्मीदवार के वोट तस्वर होंगे। वोटर्स कौमी और सूबाई असेंबली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के जारी करदा शनाख्ती कार्ड अपने हमरा लाने के पाबंद होंगे। वोटर्स अगर बैलेट पेपर पर कोई ऐसा फालतू निशान लगाए जिससे उसकी शनाख्त मुमकिन हो, या अगर वो 2 उम्मीदवारों पर क्रॉस का निशान लगा दे या फिर वो सिरे से क्रॉस का निशान ना लगाए तो वोट गलत तस्वर किया जाएगा। वोटिंग का वक्त मुकम्मल होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उम्मीदवार या उनके नुमाइंदों की मौजूदगी में बैलेट बक्स खोलेगा, बैलेट पेपर्स को मुआयना करके गलत वोट मुस्तरद कर देगा, दुरुस्त वोटों की गिनती करेगा और उम्मीदवारों के हासिल शुदा वोट अलहदा बैग्स में रखकर सील कर देगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 5 पर नताइज का इंदराज करेगा और ये नताइज रिटर्निंग ऑफिसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इरसाल कर दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार सदर पाकिस्तान होंगे। अगर दोनों उम्मीदवार बराबर वोट हासिल करते हैं तो फैसला कुरा अंदाजी से किया जाएगा। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को खत में कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है, इसलिए इलेक्शन मुलतवी किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकजई ने कहा है कि सदारती इंतखाब मुलतवी करके पार्लियामेंट के सीनियर तरीन अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। महमूद खान अचकजई ने यह भी कहा कि उनका ईमान है कि नवाज शरीफ का दिल भी कहता होगा कि महमूद को वोट दो। हम मिल बैठ के बात करें, ये सारी ग्रीवेंसेस जो हमारी हैं इलेक्शन के मुतालिक, सीटों के मुतालिक, इमरान खान इलेक्टेड मेंबर है और यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, उनकी कैद के मुतालिक, उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनके विड्रॉल के मुताबिक ये कमेटी बैठे, विद इन 7 days इन तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। आई सजेस्ट, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, दोज आर कंसर्न कि मेहरबानी करें इस मुल्क पे रहम करें। आपके दोस्त नवाज शरीफ साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते हैं, आप इत्तेहादी भी थे, नारा लगाया मेरा ईमान है, उन्होंने समझौता किया बाद में? नहीं, मेरा ईमान है कि उसका दिल भी कहता होगा कि महमूद को वोट दो। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सदारती इलेक्शन में शिरकत के लिए पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। प्रोडक्शन ऑर्डर में कहा गया कि सेनेटर एजाज चौधरी को हफ्ते के रोज़ 10 बजे सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस पेश किया जाए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने की रूलिंग दी थी। सदारती इंतखाब आज होगा। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल हैं। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। जी नौशीन, बताएगा सदारती इंतखाब में वोटिंग का आगाज़ कब होगा? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है पार्लियामेंट हाउस के बाहर और यहाँ पर कौमी असेंबली को कन्वर्ट कर दिया गया है पोलिंग स्टेशन में और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो सदारती इलेक्शन है उसके लिए वोटिंग का जो है पोलिंग का जो अमल है वो होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको चेयर करेंगे और कौमी असेंबली और सेनेट के जो अरकान हैं वो जिनका एक वोट शुमार होगा अपना, वो यहाँ पर अपने पोलिंग स्टेशन में अपना वोट डालेंगे। एक पोलिंग एजेंट भी रखा जा सकता है उम्मीदवारों की जानिब से। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार हैं, जबकि महमूद खान अचकजई जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हैं। जो वोटिंग का तरीकाकार है, सबसे अहम है कि जो वोटर्स हैं, क्योंकि वो अरकान कौमी असेंबली और सेनेट है, उनके लिए लाजिम है कि वो अपने साथ अपने आइडेंटिटी कार्ड जो कि कौमी असेंबली और सेनेट के हैं
वो हमरा लेकर आए। जो पोलिंग है उसका तरीकाकार यही होगा कि बैलेट बॉक्सेस जो है उनको दिखाकर सील कर दिया जाएगा। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बैलेट बॉक्सेस में जो है आप वोट डाले जा सकेंगे। जो बैलेट बॉक्सेस हैं 4 बजे वो खुलेंगे और उनमें सबसे अहम बात ये होगी कि सबसे पहले जो मुस्तरद वोट है उनको हटाया जाएगा। और उसके अलावा सबसे जो अहम चीज़ है कि जो वोटिंग का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि बैलेट पेपर पे कोई स्टैंप नहीं लगानी, बल्कि एक क्रॉस का निशान अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के सामने लगाना होगा, जो स्पेशल पेंसिल के जरिए लगाया जाएगा। और ये स्पेशल पेंसिल जो है ये मिट भी नहीं सकती। जब वोट गिनती होंगे तो जो अगर किसी पर डबल क्रॉस है या किसी के ऊपर कोई ऐसी शनाख्त है जिसे पता चल सके कि उम्मीदवार के वोट डालने वाला बंदा कौन है, तो उनको गलत तस्वर करके उनको हटा दिया जाएगा। और इस दफ़ा जो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो फॉर्म 5 यानी नताइज जो है इनके वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के वो फॉर्म 5 के ऊपर दर्ज किए जाएंगे। और तरीकाकार जो है वो यही है कि जो कौमी असेंबली, सेनेट और बलूचिस्तान असेंबली के हर मेंबर का एक वोट तस्वर होगा, जो कि बाकी तीनों सूबाई असेंबलियाँ हैं उनके वोट जो है वो 65 यानी पंजाब बलूचिस्तान असेंबली के वोटों के बराबर तस्वर होंगे। उसके बाद जब वोटों की गिनती हो जाएगी, सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपने फॉर्म 45 मुरतब करके जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इस इलेक्शन के यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इरसाल कर देंगे। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हिसाब लगाएंगे और वो फिर जो है फाइनल रिजल्ट वो अनाउंस करेंगे, जिसमें जिस उम्मीदवार ने फॉर एग्जांपल अगर कौमी सूबाई असेंबलियों के उम्मीदवार हैं तो फिर उनके जो वोट हासिल होंगे उनको ज़रब कर दिया जाएगा बलूचिस्तान असेंबली के वोटों से और उसके बाद उसको तकसीम कर दिया जाएगा उस सूबे की वोटों से। तो उससे उस उम्मीदवार का उस सूबाई असेंबली से वोट निकल आएगा। और इसके बाद आज शाम तक मुतवक्के है कि जो 4 बजे के बाद जो है नताइज हैं वो मुरतब हो जाएंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देंगे, जिसके बाद आज सदर मुमलिकत के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जी नौशीन यूसुफ अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के 14वें सदर का इंतखाब आज होगा। इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई आमने सामने होंगे। चारों सूबाई असम्बलियां, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान खुफिया राय शुमारी के जरिए सदर का इंतखाब करेंगे। पाकिस्तान के 14वें सदर मुमलिकत का इंतखाब आज किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई सदारत के उम्मीदवार हैं। मजीद तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से, जो इस वक्त लाहौर में मौजूद है। उम्मे फरवा, सदर मुमलिकत के इंतखाब के हवाले से क्या इंतजाम किए गए पंजाब असम्बली में? जी बिल्कुल, लाहौर में यानी कि लाहौर में इस वक्त मैं पंजाब असम्बली के अंदर ही मौजूद हूँ और पंजाब असम्बली के ऐवान को जो है वो पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। और इस हवाले से जो स्पीकर पंजाब असम्बली है स्पीकर अहमद खान, उन्होंने भी इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। और आज जो इंतखाबात होने हैं वो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम जो है वो दिया गया है। और अभी तो फिलहाल कोई मेंबर जो है असम्बली के वो अभी नहीं पहुँचे और उम्मीद तो यही है कि 10 बजे शुरू होगा। लेकिन जो मेंबरान हैं असम्बली के लिए, उनके लिए ख़ास तौर पर वोटिंग के लिए एक कार्ड जो है वो शनाख्त के तौर पर जारी किया गया है और उसी शनाख्ती कार्ड की मदद से वो ईवान के अंदर दाखिल होंगे और जिसके बाद से वो वोट जो है वो डाल सकेंगे। और वोटिंग के लिए चूँकि अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी जो है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, उसी उनके नाम के मुताबिक उनको बुलाया जाएगा। वो अपने शनाख्ती कार्ड जो आज के लिए स्पेशली जारी किए गए हैं वो उसको अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद बैलेट पेपर पर एक कोड नंबर वाली जो दस्तखत स्टैंप होगी, मोहर लगेगी और मोहर लगने के बाद से प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर हैं उनके दस्तखत होंगे और उसके बाद वो दिया जाएगा वोटर्स को वोट डालने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर मखसूस किस्म की एक पेंसिल दी जाएगी जो कि वोटर्स जो हैं उस पर जो भी सदारती उम्मीदवार को वो वोट कास्ट करना चाहेंगे उस पर वो क्रॉस का निशान लगाएंगे और उसके बाद खुफिया राय शुमारी के ज़रिए जो है वो वोट डाला जाएगा। तो अभी तक जो सूरत हाल है, तैयारियाँ तो मुकम्मल हो चुकी हैं और जैसे ही 10 बजेंगे उम्मीद यही की जा रही है कि मेंबरान जो है वो आना शुरू हो जाएंगे और जो अपने जो सदारत के लिए 2 उम्मीदवार हैं आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई, उनमें से वो जिसको भी वोट डालना चाहेंगे वो वोट कास्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा अपडेट करने के लिए। कौमी असम्बली के इजलास में मजीद 4 अराकीन ने हलफ उठा लिया। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। अपोजिशन की तरफ से एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में हुआ। इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन की तरफ से कोरम की निशानदही की गई, ताहम ऐवान में हाजिरी पूरी थी। स्पीकर ने खुसूसी नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली 3 खवातीन और एक अकलियती मेंबर से हलफ लिया। उमर अयूब खान और बैरिस्टर गौहर ने खुसूसी नशिस्तों पर हलफ पर एतराज़ किया, ताहम अटॉर्नी जनरल की तरफ से उस पर जवाब दिया गया। स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तरफ से हलफ पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। असद कैसर की तरफ से एतराज़ किया गया कि उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं लेकिन उनको पूरी बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती।
उस पर स्पीकर का कहना था कि अभी उमर अयूब को अपोजिशन लीडर मुकर्रर नहीं किया गया। स्पीकर ने कहा कि गैलरीज ऐवान के हॉल का हिस्सा और सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं। नॉन मेंबर्स गैलरीज और लॉबीज में घुस नहीं सकते। पार्लियामेंट की तारीख में पहली बार हुआ कि एक मेंबर ने ऐवान में सिगरेट पिया है। मेहमानों की गैलरीज में लोग बैठकर टिकटॉक बनाते हैं। आइंदा तमाम लोग इन बातों का ख्याल रखें। PTI ने सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मफाहमत की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार पड़ने का इंतजार नहीं करेंगे। अब हम चाहते हैं कि सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मफाहमत हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, इस्टेब्लिशमेंट से उनका ताल्लुक अब भी वही खड़ा है जहां 9 मई की रात को खड़ा था। शेर अफजल मरवत ने कहा कि PTI ने कभी ये नहीं कहा कि सियासी क़ुव्वतों से बात नहीं हो सकती, मगर बातचीत के एजेंडे पर इख्तिलाफ है। हम आज भी वहाँ पे ही खड़े हैं जब हम 9 मई की रात को जहाँ पे खड़े थे, आज भी वहीं पे खड़े हैं। अब हमारी ये अप्रोच ये होगी कि कहीं पे दरार का इंतज़ार करने के बजाय हम सियासी क़ुव्वतों को ये बावर कराएं कि कभी आपकी दरार और कभी हमारी दरार के इस इंतज़ार में हमने जमहूरियत को, कानून की हुक्मरानी को खोखला कर दिया है। अब हमारी अगर कोई डील हो सकती है तो वो जमहूरियत के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए सिर्फ सियासी क़ुव्वतों से हो सकती है। पीपल पार्टी जो है उन्होंने हमें इतना नुकसान नहीं दिया है। हमने कभी ये नहीं कहा है कि सियासी क़ुव्वतों से कोई बात नहीं हो सकती है। हमने ये कहा है कि TORs जो हैं वो ये होने चाहिए कि ये हमारे मैंडेट पे बैठ के इन्होंने हुकूमत बनाई है, तो लिहाजा पीपल पार्टी का, नून का और जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी है MQM, ये बकाया तो राजी हो जाएंगी। MQM जो है 6-6 हज़ार और 10-10 हज़ार पे मैंने बना के लाए हैं और वो तो एक प्रेशर ग्रुप है, तो उनका इस के लिए राज़ी होना शायद नामुमकिन है। हम ये चाहते हैं कि कुर्बतें पार्टियों, सियासी क़ुव्वतों के बीच होनी चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि नून इसका इदराक कर लें, क्योंकि नून खुद भी माजी में दावे करती रही हैं कि ये इस चीज़ की विक्टिम रही है। पीपल पार्टी की हुकूमत आती है, नून को तख्त मश्क बनाए, या PTI को तख्त मश्क बनाए, या PDM की हुकूमत आए, PTI को तख्त मश्क बनाए, या PTI की हुकूमत आई है और नून को तख्त मश्क बनाए। इन चीज़ों का ख़त्मा होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादतियाँ हो गई इस इंतकाम लेने के चक्कर में। बिलावल भुट्टो सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के लिए वोट मांगने नून लीग के पास पहुंच गए। गवर्नर हाउस में मरियम नवाज के हमरा इजलास में कहा, वो आप सबसे अपने वालिद के लिए वोट मांगने आए हैं। आसिफ अली जरदारी आपका ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसा उनका रखते हैं। एक मखसूस जमात ने तकसीम पैदा की, इस मसले को हमने हल करना है। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब उनके सदर मुमलिकत के उम्मीदवार हैं, वो सबको वोट डालेंगे। सदर मुल्क का होता है, किसी सियासी जमात का नहीं होता। खुशाइन बात यह है कि ऐवान सदर में एक सियासी शख्सियत आकर बैठेगी। और अगर हमने इस क्राइसिस से निकलना है, रेकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना है, हमारे मुआशरे में जो तकसीम पैदा हुआ है और एक मखसूस सियासी जमात की जहनियत ने ये तकसीम पैदा तो किया, लेकिन हल हमने मिलकर करना है कि हम सियासी इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे से हाथ भी मिलाने के लिए तैयार नहीं। और ये पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान का सकाफत का भी हमेशा हमारा ये ऐसा नहीं रहा है। और उम्मीद ये है ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल से कि हम अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफरत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सकें। शुक्र है कौम की जान छूटेगी। पिछले 5 साल जिस तरह इस आईनी ओहदे, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई है उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक के, कोई जमात अकेले उसका हल नहीं कर सकती। सबको सर जोड़ के मिलकर बैठना होगा और एक अपॉर्चुनिटी है इसमें कि हम सब मिलकर बैठेंगे। बेशक इस वक्त मुस्लिम लीग नून फेडरल में भी हुकूमत में है, पंजाब में भी है, पीपल्स पार्टी सिंध में है, हमारी इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं, PMLQ है, IPP है। तो हम सब का जो एक मुश्तरका एजेंडा ये है कि मुल्क को इन बहरानों से निकाल कर बाहर लेकर जाना है।
रमजान मुबारक करीब आते ही गिरां फरोशों ने अशिया खुरोनोश की मुंह मांगी कीमतों पर फरोख करना शुरू कर दिया है और जिला इंतजामिया गिरां फरोशी पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। अशियाए खुरोनोश की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करने वाले अफराद को शिकायत है कि नजायज मुनाफाखोर मुकर्रर निर्खों से कहीं ज्यादा कीमतें वसूल कर रहे हैं। रमजान में कोई मार्केट का कोई हिसाब किताब ही नहीं, ठीक है। वो मैंने कीमत इनकी रेट लिस्ट लगी हुई है यहाँ पे ना, इनकी कीमत कुछ और है, बाजार कुछ और हैं। उधर सफेद चना जो है मैंने देखा है उसके ऊपर लिखा हो 200 रुपये किलो, ये दे रहे हैं 280 रुपये किलो। दूसरी जानिब जिली इंतजामिया का कहना है कि गिरां फरोशी रोकने के लिए खुसूसी इकदामात किए गए हैं। गवर्नमेंट की जो वाज़ेह डायरेक्शन है कि कोई भी होल्डिंग, ओवर चार्जिंग या प्राइस लिस्ट ना लगाना, इसको एक जुर्म तस्वर किया गया है। तो जहाँ भी कोई वायलेशन होगी उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी होगा, फाइन भी होंगे, शॉप्स को सील भी किया जाएगा। जिली इंतजामिया के दावों के बरक्स नजायज मुनाफाखोर बगैर किसी डर और खौफ खुलेआम गिरां फरोशी में मसरूफ हैं। शहरियों की हुकूमत से अपील है कि मुकर्रर निर्खों पर अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदामात किए जाएं। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पंजाब में रमज़ान निगहबान प्रोग्राम के तहत राशन बैग की तकसीम जारी है, लेकिन गुजरांवाला में ज़िला इंतज़ामिया को नामुकम्मल फहरिस्तों की वजह से मुस्तहिक़ीन को तलाश करने में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज देखें, पंजाब हुकूमत के रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत गुजरांवाला में राशन बैग की तरसील जो है वो जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं कंगनीवाला में, जहां महकमा रेवेन्यू का अमला घर घर जाकर लोगों को राशन जो है वो पहुंचा रहा है। पुलिस की सिक्योरिटी भी साथ है, महकमा रेवेन्यू का अमला है, सेक्रेटरी जो यूनियन कौंसल्स हैं उनके मुलाजमीन भी राशन बैग लोगों को पहुँचा रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा है कि जहाँ लोगों को राशन बैग दिए जा रहे हैं, वहीं जो मुलाजमीन हैं राशन बैग तकसीम करने वाले, उन्हें मुस्तकीन को तलाश करने में भी मुश्किलात का सामना है। हमने देखा है, इन लोगों से बात की है, इनके पास जो फहरिस्तें हैं, जो डेटा पंजाब हुकूमत की तरफ से इजला में भिजवाया गया है, गुजरांवाला की फहरिस्तें ऐसी हैं कि 70% अफराद के सामने उन जो नाम है उनकी वल्दियत नहीं है, और जो खवातीन के नाम है उनके शोहर का नाम भी सामने दर्ज नहीं है, मोबाइल नंबर भी नहीं है, जिसकी वजह से मुस्तकीन को ढूंढने में, उनके घरों को तलाश करने में इन लोगों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसके बावजूद मकामी लोगों की मदद से घर घर जाकर मोहल्लों में, गलियों में ये लोग राशन लोगों को पहुंचा रहे हैं। जी, खेल के मैदान से खबर है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला सामने आया है। अगले बरस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में नस्बा हुकाम ने पाकिस्तान में स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम अपग्रेड होंगे। इस हवाले से मुकम्मल प्लान तलब कर लिया गया है, जबकि मोहसिन नकवी ने 3 रोज में कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का हतमी डिजाइन प्लान तलब किया है। चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तीनों स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल की जाएगी। पहले मरहले में लाहौर, दूसरे मरहले में नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन के डिजाइन प्लान तैयार करके काम का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम्स में शायकीन क्रिकेट की सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। जरूरत के मुताबिक स्टेडियम में नशिस्तों का इजाफा भी किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। 11 पॉइंट्स के साथ प्ले ऑफ क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई। रावलपिंडी में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 196 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने 53 रन की इनिंग्स खेली, जबकि टॉम कैडमोर ने 33 रन बनाए। साइम अयूब ने 30 रन की इनिंग्स खेली। कोयटा ग्लैडिएटर्स के वेस्ट इंडीजियन बॉलर अकील हुसैन ने शानदार बॉलिंग करते हुए हैट्रिक समेत 23 रन के एवज 4 खिलाड़ियों को आउट किया। वो ये कारनामा अंजाम देने वाले कोयटा ग्लैडिएटर्स के पहले बॉलर बने। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 120 रन बनाकर आउट हो गई। पेशावर ज़ल्मी के 4 बॉलर्स खुर्रम शहजाद, साइम अयूब,
ल्यूक वुड और मेहरान मुमताज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। टेबल की पोजीशन फिर तब्दील हो गई है। पेशावर ज़ल्मी 11 पॉइंट्स के साथ अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है और प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम भी बन गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 9-9 पॉइंट्स हैं, मगर बेहतर रन रेट की वजह से इस्लामाबाद का तीसरा नंबर है। कोयटा चौथे, कराची किंग्स 5वें और लाहौर कलंदर्स 6ठे नंबर पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर सुहेल खान का कहना है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच की पिच मुश्किल नहीं थी। बाबर आजम और साइम अयूब जदीद दौर के बेहतरीन ओपनर्स हैं। विकेट बहुत अच्छा था, बॉल बड़ा अच्छा बल्ले पे आ रहा था, बेहतरीन आ रहा था। हम थोड़े से ज़रा तेज़ी से खेले हमारे बैट्समैन, हालांकि हमने बात भी की, मगर थोड़े से मेरे ख्याल से वो ज़रा जोर से मारने गए। जैसे बाबर खेल रहा था और जिस तरह क्रिकेटिंग शॉट अगर इस विकेट पे होती ना तो ये आप यकीन करो 18-19 ओवर में हम लोग चेस कर देते आराम से। बैटिंग के लिए बेहतरीन विकेट था, आप यकीन करो। आमिर दुनिया की लीग खेल रहे, दूसरे 2-3 बॉलर, मतलब ये कि बॉल बल्ले पे आ रहा था, ऐसा नहीं था। मगर ये कि कोशिश है इंशाल्लाह कि नेक्स्ट हम जरा जिल हो जाए और जो छोटी मोटी गलती हम कर रहे हैं उससे इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। हमने नए लड़कों को मौका दिया है, मगर ये कि इंशाल्लाह अभी जैसे कराची हम जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि जो छोटी मोटी गलती है इंशाल्लाह अगली बार आपको इंशाल्लाह ये सब नज़र सही आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें एक्शन में होंगी। मैच के लिए लाहौर कलंदर्स की टीम ने नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में भरपूर ट्रेनिंग की। PSL के मारूफ फ्रेंचाइजर लाहौर कलंदर्स अब कराची में है, जहां वो कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ अपने आखिरी 2 मैचेस खेलेगी। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने कराची में प्रैक्टिस का आगाज शाहीन अफरीदी की PSL में 100 विकेटें मुकम्मल होने की खुशी में केक काट कर किया, जिसके बाद लाहौर कलंदर्स के क्रिकेटर्स ने 3 घंटे जमकर ट्रेनिंग की। ऑलराउंडर वैसन ने भी प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। PSL में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान मैच आज शाम 7 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स तो ऊंची उड़ान ना उड़ सकी, लेकिन उनके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने मैदान में मिलने वाली पतंग को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कराची में प्रैक्टिस के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने पतंग उड़ाने में इंतहाई दिलचस्पी का मुजाहरा किया। आप भी देखिए। लाहौर कलंदर्स की टीम तो PSL 9 में ऊंची उड़ान नहीं भर सकी, अलबत्ता उनके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने नेशनल स्टेडियम में पतंग को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। प्रैक्टिस के बाद मैदान में शाहीन अफरीदी को एक पतंग मिली, जिसके बाद उन्होंने खुद बैठकर पतंग के कन्ने बड़ी दिलचस्पी से बांधे, उलझी डोर को सुलझाया और फिर दिखाए अपनी पतंगबाजी के कमालात। पलक झपकते में उन्होंने इस पतंग को बुलंदियों पर पहुँचा दिया, कभी खिंचाई लगाई तो कभी पतंग को ढील दी। टीम के दीगर खिलाड़ी उनको देखते भी रहे और उन्होंने भी पतंग उड़ाने के मजे लिए। 31वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सनसनीखेज मुकाबला हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल के फर्क से इवेंट अपने नाम कर लिया। नेवी का दूसरा नंबर रहा। एयरफोर्स की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। PNS कारसाज शूटिंग रेंज में खेली जाने वाली चैंपियनशिप के आखिरी रोज ट्रैप इवेंट में नेवी और आर्मी के शूटर्स के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। दोनों टीमें 15-15 गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। फैसला ट्रैप इवेंट में होना था, जहां पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर इकबाल ने सोने का तमगा जीतकर टीम की गोल्ड मेडल्स की तादाद 16 कर दी और अपनी टीम को चैंपियन बनवा दिया। नेवी की टीम को उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त हो गई। एक गोल्ड मेडल के फर्क से आर्मी ने पहली पोजीशन हासिल की। आर्मी 16 गोल्ड, 11 चांदी और 9 कांसे के तमगों और मजमूई तौर पर 36 मेडल के साथ पहले नंबर पर रही। नेवी ने 15 गोल्ड, 16 चांदी और 6 कांसे के तमगे जीते। उनके मजमूई तमगों की तादाद 37 रही। एयरफोर्स 2 चांदी और 10 कांसे के तमगों के साथ तीसरे और वापदा की टीम 2 चांदी और 2 कांसे के तमगों के साथ चौथे नंबर पर आई। राजनपुर में पहली बार तलबा और तालिबात की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए फ़न मुसव्वरी के मुकाबले का इनेकाद किया गया। पोजीशन लेने वाले स्कूल्स के तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए गए। तफसील बताएंगे इलियास रजा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतजामिया ने ज़िले के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के तलबा व तालिबात के दरमियान फ़न मुसव्वरी का मुकाबला मुनक़िद कराया गया। मुसव्वरी का शौक़ रखने वाले तलबा व तालिबात ने अपनी तल्खीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। देहाती कल्चर, सरसब्ज इलाके समेत मुख्तलिफ थीम्स तलबा व तालिबात मुसव्वरों का मौजू रहा। अब में पहली बार ये मुकाबला हो रहा है। बहुत से स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं और हम भी बहुत पुरजोश हैं कि हम ये मुकाबला जीते। मुझे आर्ट का बहुत शौक था, मगर कभी ये कंपटीशन हुआ नहीं है, तो आज ये हो रहा है कंपटीशन।
तो मुझे अपनी जो कमी कोताहियां हैं वो पूरे करने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा है। तलबा व तलबात मुसव्वरों की सोच की अक्कासी करते खूबसूरत फन पारों ने देखने वालों को भी बेहद मुतासिर किया। सरकारी सतह पर पहली बार प्लेटफार्म मिलने पर तलबा व तलबात बेहद खुश नजर आए। मार्च जो है वो कलर्स और फेस्टिविटी का मंथ है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें ऑर्डर किया कि हम एक आर्ट कंपटीशन कंडक्ट करवाएं जिसमें ज़िला इंतज़ामिया का ताउन भरपूर